जय हिंद, नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने देश और जनता के हित में सदैव तत्पर, बिंदास, बेबाक बोलने वाला, सत्यता पर आधारित मैं हूं रविंद्र जैन। क्यों ना महाराष्ट्र को भी यूपी की तर्ज पर स्टाइल से काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में इस समय 3 नेता ऐसे हैं जो महाराष्ट्र की दिशा को बदल सकते हैं, शांति का गढ़ बना सकते हैं, करप्शन मुक्त कर सकते हैं, नशा मुक्त कर सकते हैं। वो हैं सीएम साहब एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और मंगल प्रभात लोढ़ा। जो नाम चर्चा में आता है हम उसी की बात करते हैं। हमारा कोई राजनीति मुद्दा नहीं, हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं, लेकिन जो विषय पर चर्चा होती है, महाराष्ट्र के लोग जब काम शुरू होता है सही दिशा में तो चर्चा होती है और हम उस चर्चा को आपके सामने लेके आते हैं। ये 3 तिगड़ी इस समय महाराष्ट्र की धरती पर जोरों से काम करने पर आमादा है, महाराष्ट्र की दिशा को खूबसूरत बनाने में आमादा है, दिन रात पसीना बहाने में आमादा है। ये सच्ची घटना पर आधारित है कि महाराष्ट्र की दिशा धीरे धीरे एक शांति का गढ़, सुरक्षा का गढ़ और सुंदरता का गढ़ बनने जा रहा है। ये बात सच है। जो नाम करेगा, काम करेगा, हम बात उसी की करेंगे। हम ऐसे व्यक्ति का कभी नाम नहीं लेंगे जिन्होंने कोई काम नहीं किया हो, हम उसका नाम लें। जो काम करेगा, जिसका काम दिखता है, हम उन्हीं की चर्चा करेंगे, क्योंकि हम किसी की गुलामी नहीं करते, हम स्वतंत्र हैं, अपने देश के नागरिक हैं। तो मैं तीनों से ये विनती करना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर आप मैदान में उतर आइए, तारीख पे तारीख नहीं, सीधा फैसला कर डालिए। यही तरीका है, क्योंकि महाराष्ट्र एक आर्थिक नगरी है, एक ऐतिहासिक नगरी है, एक भौगोलिक नगरी है और एक बहुत बड़ी मायावी नगरी है। यानी बहुत सारे गुण हैं मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। तो इसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। आज हम हकीकत में आपके सामने पेश करेंगे। महाराष्ट्र से सबसे पहले मेरा निवेदन है, महाराष्ट्र को किसी भी कीमत पर ड्रग्स मुक्त किया जाए। ड्रग्स का मतलब नशा मुक्त किया जाए, और जो थूकने की प्रवृत्ति है लोगों की, गुटखा, खैनी जो खा के थूकते हैं, बंद किया जाए। चेकिंग की जाए हर होटल की जहाँ पर अंधाधुंध मिलावट और गंदगी के कारोबार चलते हैं, जनता को लूटा जाता है, सिर्फ अपना धंधे को बढ़ाने के लिए कैसा भी खिला दिया जाता है। सड़कों पर ध्यान दिया जाए, यहाँ की सुंदरता को ध्यान दिया जाए, और जो करप्ट ठेकेदार हैं उनको सील किया जाए, और कोई भी काम रोड से लेकर बिल्डिंग तक सिर्फ टाटा को दिया जाए। बम्बई एकदम खूबसूरत बन जाएगा। इन नेताओं ने बीड़ा उठाया है, वो बिल्कुल सही दिशा में चलता है और आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि नेता अगर सोच ले कि मुझे ये काम करना है देश हित में, तो ज़रूर पूरा होता है, क्योंकि सत्ता है, पावर है, पैसा है, और देश हित में काम करने वाला भगवान का प्रिय होता है, अश्वमेध यज्ञ का भागीदार होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरा मानना है ऐसे मंत्रियों से कि हमारे देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए कुछ ऐसा काम करें, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान दिया जाए कि छोटी छोटी घटनाएं भी अगर होती हैं तो एक्शन लिया जाए तुरंत प्रभाव से, उसमें ढील ना दी जाए। मेरा विनती है कि तारीख पर तारीख ना करके, अगर सही दिशा में कैमरे पर, अगर जो सच्ची घटना पर आधारित है, तो तारीख पर तारीख ना मिले, उनको तुरंत सज़ा दे दी जाए। ये महाराष्ट्र का कानून यूपी की तर्ज पर बनाया जाए, क्योंकि तारीख पर तारीख देने से मुजरिम आम आदमी को परेशान कर सकते हैं। उनके पास पैसा होता है हराम का, जो पैसा हराम का होता है वो ले दे के, जो महाराष्ट्र का सिस्टम है या देश का सिस्टम है कि ले दे के छूट जाओ, तो ये ले दे के छूट जाओ वाला सिस्टम भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, जब ठोकने वाली
एक कानून की व्यवस्था हो जाएगी कि जुर्म किया है हाथों हाथ ठोक दो, फैसला कर दो, तारीख पे तारीख नहीं। ये सिस्टम कड़ाई से लागू हो और सही आधार पर इसका नियामक करके पालन किया जाए। मेरी विनती है कि आवाज़ उठाई जाए। 130 करोड़ की जनता है और जो भी है, देश में एकमात्र कानून हो, सभी के लिए एक कानून बने। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, जाति विशेष की बात की जाती है, लेकिन हम उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। हम एक ही चर्चा करेंगे, एक ही राष्ट्र में कानून हो, सिर्फ एक ही कानून हो, दूसरा कोई कानून नहीं हो। जो हमारे लिए है वो आपके लिए है, वो सभी के लिए। उसमें चाहे डिपार्टमेंट हो, नेता हो या कोई और जाति विशेष के लोग हो, कानून एक ही हो। और हमारे देश को बचाने के लिए नोट और वोट की गंदी राजनीति हर डिपार्टमेंट से ख़त्म होनी चाहिए और हर सरकारी डिपार्टमेंट से जो वसूली के फंडे हैं उसको जड़ से मिटाना बहुत ज़रूरी है। ये महाराष्ट्र का एक पहला स्टार होगा, पहला देश होगा महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में महाराष्ट्र ऐसा देश होगा जहाँ पर हर प्रकार का जो वसूली का सिस्टम है वो हमेशा के लिए जड़ से मिटाया जाएगा। ऐसी विनती करता हूँ महाराष्ट्र के नेताओं से। चलिए जनहित में फिर चर्चा में आऊँगा आपके साथ में, लेकिन महाराष्ट्र से विनती करता हूँ कि जो फुटपाथ चलने के लिए बनाए गए हैं, जो रेलवे स्टेशन है, वीटी का स्टेशन है, चर्चगेट के स्टेशन है, वहाँ पर भी कब्जा कर लिया गया है और ये कब्जा नोट वोट की राजनीति है। कृपा करके ध्यान दिया जाए, जो पब्लिक के चलने की जगह है उसको कब्जा ना होने दें। ऐसा सरकार के पास जो कानून, सख्त से सख्त कानून है, उनको लागू किया जाए और फुटपाथ खाली कराया जाए। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में काम करने वाला। जय हिंद।